कश्यप को परीक्षित के पास जाने से रोक दिया। जब जन्मेजय जी ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ मंथन किया तो उनको लगा कि मेरे पिता बच सकते थे। अगर तक्षक के द्वारा काटा जाता, भले ही मृत्यु होती, तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, यह जो ब्राह्मण कुमार के द्वारा शाप मिला था, श्रृंगी के द्वारा शाप मिला था, ये भी पूर्ण हो जाता और इसी के साथ मेरे पिता को जीवन भी मिल सकता था। लेकिन तक्षक ने अपनी बैर वृत्ति का प्रयोग किया और मेरे पिता की मृत्यु हुई। इस बात को जन्मेजय जी बार बार याद करते हुए प्रतिशोध की भावना में आ जाते हैं और उन्होंने सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उस सर्प यज्ञ के अनुष्ठान के पुम नाम का नरकात त्रायते पुत्रः, ये जो पुत्र की परिभाषा है, इसको वह पूरा करे। इसी के साथ जब उनको ये भी पता चला कि मेरे द्वारा एक बहुत अनर्थ की बात बनी, तो मन ग्लानि से भर गया। उस ग्लानि में जन्मेजय का मन विचलित है। उस परिस्थिति से जन्मेजय को बचाने के लिए और जन्मेजय को एक प्रजा का राजा के प्रति सद्भाव होता है। प्रजा अपने आसपास एक सुखमय जीवन जीना चाहती है। जितना संभव हो, कहते हैं प्रजा के जीवन में आने वाला सुख दुख बहुत कुछ राजा के धर्म पर और राजा के पुण्य बल पर निर्भर करता है। किंतु राजा के द्वारा यदि पाप की वृद्धि हो जाएगी, राजा के द्वारा यदि भ्रष्टाचार का आचरण होगा, तो उसकी पीड़ा, उसका अभिशाप प्रजा को भी झेलना पड़ेगा। इस बात से जन्मेजय जी को बचाने के लिए जन्मेजय जी को एक कुशल शासक के रूप में प्रजा के प्रति सहिष्णु और प्रजा के जीवन में न्याय और नैतिकता के साथ सुख और समृद्धि का विस्तार हो, इस अर्थ में श्रीमद् देवी भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ। इस कथा के अनुष्ठान के प्रसंग में विविध व्यवस्थाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, किसी समय ध्यान की विशेषता थी, किसी समय उपासना की विशेषता थी और किसी समय यज्ञ आदि की विशेषता थी। आज कलयुग की जब चारों तरफ भोगवादी प्रवृत्तियां व्यक्ति को आसुरी व्यवस्था में ले जा रही हैं, परिवार, समाज आज अपनी शास्त्रीय जो आचार संहिता से उससे हटकर निरंतर उत्पीड़न और शोषण की व्यवस्था में जब संकोच नहीं करता, ये कलयुग की विशेषता है। जीवन के आदर्श चरित्र अपने आप में बिखरते जा रहे हैं, मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। तब इस कलयुग के समय में
जिस कलयुग को स्थान, द्यूत, मद्य, हिंसा और मुक्त यौनाचार का प्रतीक ये जो कलयुग के स्थान बताए गए थे, कलयुग जब इन चारों स्थानों में निवास करेगा, तब आज हम सब जब कलयुग के प्रभाव में हैं, तो इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करें? कहा कलयुग में कीर्तन और कथा, कीर्तन और कथा ही है। कलौ केशव कीर्तनात्, कीर्तन, जिस कीर्तन के लिए भगवान वासुदेव कृष्ण के लिए हरिर हरति पापानि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम तीर्थों में जाएं, तीर्थों में जाने के साथ निश्चित ही पाप से मुक्ति होगी, लेकिन काम क्रोध जयार्थम ही पाप प्रक्षालनाय च, काम क्रोध ये हमें पतन की तरफ ले जाता है, पाप की सृष्टि करता है। उससे यदि बचना है, आगे भी बचना है, तो इसके लिए कथा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। कीर्तन बहुत उपयोगी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन कथा संस्कारों के परिवर्तन का एकमात्र माध्यम है। कथा में जब हम किसी व्यथाग्रसित व्यक्ति को किसी माध्यम से व्यथा मुक्त होते हुए देखते हैं, उसके पीछे कोई अनुष्ठान होता है, उसके पीछे कोई आचरण होता है, तो उस आचरण और अनुष्ठान की प्रेरणा हमें मिलती है। एक महापुरुष उदाहरण देते हैं, एक गाड़ी चली जा रही है। जब एक स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसको विशेष लाइन के साथ सिग्नल देने को होता है, तो एक रेलवे का इंजीनियर लाइन को बदलने की विशेषता को अपनाता है। इंजन के द्वारा खींचे जाते हुए डिब्बे जहां इंजन को ले जाना है, इसके लिए लाइन देनी पड़ती है। बहुत सी रेलवे लाइंस चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन किस गंतव्य की तरफ रेल को ले जाना है, ये तो वह कुशल इंजीनियर जानता है, कर्मचारी जानता है। इसी तरह से हमारी जो जीवन धारा चल रही है, इस जीवन धारा में कुछ मोड़ देने के लिए, संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए एक कथा माध्यम है, और कथा के साथ गुरु माध्यम है। प्रकृति दो तरह की है, एक अंतः प्रकृति और दूसरी बाह्य प्रकृति। अंतः प्रकृति जो व्यक्ति के अंदर सोच के साथ जुड़ी हुई है, संकल्प के साथ जुड़ी हुई है,
उसकी शुद्धि हो। आपका संकल्प जब किसी के प्रति सदाशय पूर्ण होता है तो दूसरे के मन में भी आपके प्रति सद्भावनाएं उमड़ने लगती हैं। और जब अपना मन किसी के प्रति दुर्भावना अनुभव करता है तो बहुत संभावना है कि आपके लिए कोई दुर्भावना कर रहा है। बहुत पुरानी आपने कथा सुनी है, समझने के लिए है। एक सेठ राजा के साथ मित्रता रखता है। राजा के मन में उस सेठ के प्रति बड़ा सद्भाव है। वह नगर यात्रा के लिए निकला। नगर यात्रा में चलता चलता वह उस क्षेत्र में गया जिस क्षेत्र में, जिस राह में वह नगर सेठ था। नगर सेठ को देखकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने मंत्री से कहा, इस नगर सेठ के साथ हमारे राजवंश का बहुत पुराना संबंध है। समय समय पर इनके पूर्वजों ने भी राजकोष को अपना दान दिया, अनुदान दिया, और हमारे समय में ये नगर सेठ बहुत अच्छे हैं, ध्यान दें। राजा गुजर गया और अचानक राजा के मन में उस नगर सेठ के प्रति दुर्भावना पैदा हुई। जिस मंत्री से प्रशंसा की थी उसी मंत्री से कहता है राजा, ये सेठ शोषण करते करते आज इतना पैसे वाला बन गया है, इसके पैसे का लेखा जोखा लिया जाए, इसके पास कैसे पैसा आया, कितना इसने शोषण किया, इसकी तलाश तपास की जाए। मंत्री सोचने लगा, बात क्या है। जिस राजा के द्वारा ये सेठ प्रशंसित हुआ था, आज राजा के मन में ये दुर्भावना कैसे पनप रही है। मंत्री ने गुप्त वेश में उस सेठ से संबंध किया, संबंध बनाया। गुप्त वेश में चर्चा कर रहा है, सेठ जी आपका कामकाज कैसा चल रहा है, व्यवसाय कैसा चल रहा है। सेठ ने कहा, सब ठीक है, लेकिन हमारा चंदन का गोदाम जो कीमती चंदन काफ़ी बड़ी कीमत चुकाए जाने के साथ मिला, आज वह पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इस चंदन को खरीदेगा भी कौन? राजा ही खरीद सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में मेरे पास चंदन है, लगता है वह सब सड़ जाएगा। राजा के यहाँ काश कोई मृत्यु होती, राजा के घर में कोई मरता। ये परंपरा रही है कि चंदन की चिता राजवंश में बनाकर मृत व्यक्ति को जलाया जाता आ रहा है। प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंत्री को लगा कि जब सेठ के मन में दुर्भावना आ गई
राजा के घर में किसी की मृत्यु हो और मेरे चंदन की खरीद हो, बिक्री हो, ये भावना गलत है। उस मंत्री ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? राजा एक मंदिर बनाए और मंदिर में जहां भी लकड़ी का काम है वहां पर चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जाए। आप ऐसा सोचो। शायद इस सोचने से आपके अंदर सद्भाव और सद्वृत्ति जगेगी। ये सोच ज़्यादा अच्छा होगा। सेठ को पता नहीं है, सेठ यही मानता है कि यह कोई बात मुझे बताने वाला सामान्य व्यक्ति है। सेठ ने कहा, बात तो तुम्हारी बहुत ठीक है। कितना अच्छा होगा यह राजा के यहाँ मंदिर बने। सेठ के मन में सोच का जैसे ही बदलाव होता है, ध्यान देना, सेठ की मन से उठी हुई तरंगें, सद्भाव की तरंगें राजा के मन में भी सद्भाव पैदा कर देती हैं। वह व्यक्ति चला गया, लेकिन सेठ की सोच बदल गई, सोच की धारा बदल गई। और इसी के साथ वह मंत्री जब राजा के पास पहुंचा है, समय पाकर के राजा से मिला, तो राजा कहता है, मैं बहुत गलत सोच रहा था। इतने पुराने अपने संबंधों से जुड़े हुए सेठ के साथ मैं बहुत गलत सोच रहा था। सेठ अच्छा है, उसका कुछ बुरा मत करना, तलाश तपाश मत करना। सज्जनों, ये है मन में उठते हुए इस स्पंदन के क्या प्रभाव होते हैं, उसका उदाहरण। मन और बुद्धि और चित्त, मन की पसंद को बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के बाद हम उपलब्धि को चित्त में सूक्ष्म रूप से बिठा लेते हैं। चित्त में जो संस्कार अनुकूलता या प्रतिकूलता का किसी भी अनुभव के साथ बैठ जाता है, वह फिर से हमें नए कार्य के प्रति प्रेरित करता है। ध्यान दें, इस अंतः प्रकृति के साथ हमारी बाहर की प्रकृति बनती है। इसी प्रकृति का खेल हमारे ईश्वरीय कक्षा में बार बार बनता और बिगड़ता रहता है। जन्मेजय जी को व्यास जी महाराज एक कथा सुना रहे हैं। गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी की कथा आपस में ये विष्णु पत्नियां हैं। सभी मूल प्रकृति से प्रेरित हैं। मूल प्रकृति किसी रहस्य से इनके अंदर भी कभी कभी राग द्वेष को पनपा देती है। उसी राग द्वेष से प्रेरित होकर के अपने अपने प्रेम के अधिकार को स्थिर बनाए रखने की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को विशेष प्रिय पात्र बनाए रखने की व्यवस्था में ईर्ष्या से एक दूसरे को साथ दे बैठी। एक दूसरे को साथ देकर अपनी महिमा से गिरी खुद और दूसरे